इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, ये एक सीरीज़ लेसन है। इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बनाया गया है, तो आप इसे पार्ट बाय पार्ट करके ही देखें, नहीं तो इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आएगा। तो बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड से लेके पूरे दुनिया में अभी तक जितने भी सॉन्ग बनते हैं सब इसी के माध्यम से बनते हैं, और इसमें यूज़ होते हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर। और ऐसा नहीं है कि इसकी क्वालिटी ख़राब होती है, इसकी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग होती है। बस एक चीज़ यहाँ पे भी यूज़ होता है, वो है पैसा। आप जितना ज़्यादा BST में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा आप प्रीमियम सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, आपके म्यूज़िक की क्वालिटी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये सॉफ्टवेयर थोड़े महंगे नहीं होते, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा इसका प्राइस दिखा देता हूँ। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त न्यूंडो 12, ये स्टैनबर्ग कंपनी का सॉफ्टवेयर है, और अभी मैं इसका प्राइस दिखा रहा हूँ इसके वेबसाइट पे। और इसकी आप प्राइस देखिए, इसकी प्राइस कितनी है। ये सिर्फ म्यूज़िक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर है, ये VST नहीं है। अब मैं आपको VST का प्राइस दिखाता हूँ कि प्रीमियम VST का प्राइस कितना होता है। ये देखिए, और ये जितने भी प्रीमियम VST है मेरे पास, ये सारे VST मैंने परचेस किया है। तो इस तरीके से सारा जो भी म्यूज़िक प्रोग्रामिंग का वर्क होता है वो इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से और इन्हीं सब VST के माध्यम से मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन करता हूँ। अब भी यहाँ पे आपको एक और सवाल का जवाब मिल गया होगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ लोग 10,000 के बजट में ही म्यूज़िक प्रोडक्शन का सारा काम करके दे देते हैं, इंक्लूड म्यूज़िक प्रोग्रामिंग एंड मिक्स एंड मास्टरिंग। ज़रा सोचिए ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। या तो उसके पास प्रीमियम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे, या तो वो एक प्रोफेशनल नहीं होगा। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप ऐसे लोगों को चांस दे सकते हैं, क्योंकि ये भी सीख रहे होते हैं और आप भी इनके साथ जुड़कर सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रोजेक्ट को बड़े लेवल पर रिलीज़ करना चाहते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल म्यूज़िक प्रोग्रामर ही हायर करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो कैसे पता चलेगा कि ये बंदा प्रोफेशनल म्यूज़िक प्रोग्रामर है? मतलब आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये बंदा आपके लिए बेस्ट म्यूज़िक बना सकता है? तो वो सिर्फ आप उसके प्रोजेक्ट को सुनकर ही पता कर सकते हैं। आप सुनिए कि उसने अभी तक क्या कंटेंट बनाया है, मतलब उसने अभी तक कितने गाने बनाए हैं और उसके गाने की क्वालिटी कैसी है। वो चाहे 2 गाना बनाए, 4 गाना बनाए, उसे कोई लेना देना नहीं है। बस आप ये सुने कि उसके गाने में आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, उसके गाने में आपको फील आ रहा है कि नहीं, उसके गाने आपके हार्ट को टच कर रहा है या नहीं। बस अगर आपको उसके गाने पसंद है तो वो आपके लिए बेस्ट म्यूज़िक प्रोग्रामर है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, लेकिन आप थोड़ा कल्पना कीजिए, अभी के टाइम में तो म्यूज़िक बनाना बहुत ही ईजी है। मतलब कोई भी बना सकता है, कोई भी म्यूज़िक सीख कर म्यूज़िक अकेले प्रोडक्शन कर सकता है। 1 मैन सारा काम कर सकता है, म्यूज़िक प्रोग्रामिंग कर सकता है, मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकता है, वो चाहे तो सिंगिंग भी कर सकता है, वो चाहे तो कंपोजिशन भी बना सकता है। लेकिन पहले के टाइम में लोग म्यूज़िक कैसे बनाते थे, कितना ज़्यादा मतलब कठिन होता था, कितना ज़्यादा खर्च होता था म्यूज़िक बनाने में। एक साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कम से कम 40-50 आर्टिस्ट को बुला के एक साथ इंस्ट्रूमेंट प्ले कराना होता था, फिर सिंगर भी गा रहा है, लाइव रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो कितना ज़्यादा खर्च होता होगा। आप थोड़ा मतलब सोच कर देखिए। आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं और बता देता हूँ, पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो आज भी म्यूज़िक के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करता है। बॉलीवुड के ऐसे बहुत सारे सॉन्ग हैं जिनमें ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट लाइव यूज़ किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो म्यूज़िक प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, वो पहले गाने का म्यूज़िक प्रोग्रामिंग ही करते हैं। फिर म्यूज़िक प्रोग्रामिंग करने के बाद वो देखते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट लाइव करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो लगभग जितने भी लीड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं लीड इंस्ट्रूमेंट, उसको वो लाइव ही रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे सारे गाने तो नहीं हैं, बट ज़्यादातर गाने ऐसे हैं। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, इंडिया में तो बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, जैसे बंगाली इंडस्ट्री, असमीज इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री, पंजाबी इंडस्ट्री, मराठी इंडस्ट्री, गुजराती इंडस्ट्री। मतलब आप काउंट करते करते आप थक जाओगे। और यही खासियत हमारे देश को म्यूज़िक के मामले में वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 कंट्री बनाता है। तो एज अ डेमो मैं अपना एक प्रोजेक्ट शो करता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि म्यूज़िक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है। ये जितने भी ऑडियो दिख रहे हैं, जितने भी ऑडियो हैं इस प्रोजेक्ट में, सबसे पहले ये मीडी फाइल थे, सबको मैंने कन्वर्ट करके ऑडियो में एक्सपोर्ट किया। और ये जितने भी हैं ये सारे वेब ऑडियो फाइल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया के लिए सुना देता हूँ कि ये किस तरह का साउंड करता है। तो एक बार आप पहले सुने। ये पल जिंदगी का है, ख्वाब सजा ले हम, ये ख्वाहिशें हैं प्यार की, अरमान सजा ले हम। जितने भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये लाइन चल रहा है सारे ऑडियो पे, और सारे सॉन्ग एक साथ प्ले हो रहे हैं।
सारे ऑडियो एक साथ प्ले हो रहे हैं। तो बेसिकली मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट और म्यूजिक प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है इसी तरीके से काम करता है। प्यार की अरमान सजा ले ये सॉन्ग्स अल्फाज कह रहे हैं मुझसे कहीं दूर न जाए हम नाम से समुंदर में कहीं डूब न जाए हम जिंदगी का है आखाब सजा ले तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक एक चीज़ यहाँ पे सुनाता हूँ, एक एक इंस्ट्रूमेंट का साउंड मैं यहाँ पे आपको प्ले करके सुनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं वोकल से स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि ये मेरा वोकल है, ठीक है। तो वोकल किस तरह का होगा, अगर मैं चाहूँ तो सिंगल वोकल ही सुन के देख सकता हूँ कि इसका साउंड कैसा है। देखिए, ये पल जिंदगी का है आखाब सजा ले हम ये खुशियाँ है प्यार की अरमान सजा ले हम। ठीक है, पल जिंदगी का अल्फाज कह रहे हैं मुझसे कहीं दूर न जाए हम नाम से समंदर में कहीं डूब न जाए हम अभी मैं आपको और भी इंस्ट्रूमेंट कुछ सुनाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि स्ट्रिंग्स है। यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को मिला के एक लीड इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, जो कि ऐसे बजते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं और भी आपको सुना देता हूँ। जैसे ड्रम के लिए क्या यूज़ किया मैंने, मतलब मेरा जो बीट है वो किस तरह का है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके सुना देता हूँ। ये इस तरह का कुछ साउंड है, ये बेस का साउंड है। एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो उसका साउंड कुछ प्रॉब्लम हो गया है, शायद मेरा एक्सपायर हो गया है, इसके वजह से जो सिस्टम का जो साउंड है उसके अंदर नहीं जा रहा है। तो आप प्लीज़ इसके लिए समझिएगा, क्योंकि मैं बहुत कोशिश किया कि सिस्टम का साउंड आए, लेकिन मुझे मेरे स्पीकर के साउंड से ही ये ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कुछ मिस्टेक हो गया, तो इसको आप प्लीज़ समझिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ड्रम का साउंड मैंने आपको सुनाया, ऑल ओवर ड्रम का मिक्स है। ये कैसा है, अभी मैं आपको वोकल के साथ ड्रम सुनाता हूँ। समंदर में कहीं डूब न जाए हम जिंदगी का। ये सॉन्ग मेरा स्पॉटिफाई, जियो सावन हर जगह पे मौजूद है, तो आप इसे सुन सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अभी मैं आपको और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट सुनाता हूँ, जैसे कि सिंगल कितने सारे सॉन्ग मैंने यूज़ किया, जो भी मैंने यूज़ किया वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो ये काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, तो मुझे वीडियो बनाने के लिए मुझे ये प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ा। तो देख रहा हूँ, हाँ पियानो है यहाँ पे बैकग्राउंड में, शायद यही पियानो है। अभी वोकल के साथ देखिए कैसा लग रहा है। आखाब सर की अरमान सजा ले हम ऐसा कुछ। प्यार कह रहे हैं मुझसे कहीं दूर न जाए हम। म्यूजिक प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि जितना भी ये प्रोजेक्ट होता है उसको हम पहले मीडी फाइल में बनाते हैं। जैसे कि मीडी का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, फिर उसको प्रोग्रामिंग उसमें करते हैं। फिर मिक्सिंग में क्या होता है कि सारे प्रोग्रामिंग फाइल को हम मीडी में वेब ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद जो भी हमें प्लगइन यूज़ करना होता है, प्लगइन यूज़ करके हम उसकी मिक्सिंग करते हैं। ठीक है,
मैंने इसमें गिटार भी प्ले किया था, तो वो भी मैं आपको सुना देता हूँ कि गिटार का साउंड किस तरह का है। लाइव गिटार मैंने प्ले किया था इसमें कुछ जिंदगी का है आफाब सजा ले हम। ये गिटार से मतलब बहुत तरह का पैटर्न है, बहुत तरीके से मैं आप कुछ भी मतलब गाने के टेस्ट के हिसाब से आपको जो जैसा आपको समझ में आए वैसा आप प्ले कर सकते हैं। थोड़ा सा इधर उधर भी रहता है ना, तो इतने सारे म्यूजिक में ना थोड़ा सा वो चल जाता है। मतलब थोड़ा सा वो बीट में क्या होता है, गिटार थोड़ा सा ऑफ बीट भी होता है ना, तो थोड़ा सा कानों को अगर खटकता है ना, तो वो गाने में कभी कभी वो चीज़ अच्छा लगता है, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं आपको स्ट्रिंग्स भी सुना रहा हूँ कि स्ट्रिंग्स मैंने कैसे डिज़ाइन किया था इस गाने का। ख्वाहिशें है प्यार की अरमान सजा ले हम। ये है ख्वाहिशें है प्यार की अरमान सजा ले हम। जिंदगी ये सुनिए। अल्फाज कह रहे हैं मुझसे कहीं दूर न जाए हम। नाम से समंदर में ये ख्वाहिशें है प्यार। ये ख्वाहिशों नाम से समंदर में कहीं डूब न जाए हम। जिंदगी का है आफाब सजा ले हम। ये ख्वाहिशें है प्यार की अरमान सजा ले। इस साउंड को सुने एक बार, ये बहुत अच्छा लगता है। ये वायलिन मैंने स्ट्रिंग्स मैंने प्ले किया था, इसको एक बार आप सुनिए। ये अभी उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा सुन के, क्योंकि मैंने मतलब मेरे स्पीकर से ही आउटपुट आ रहा है और मेरे माइक पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो सिर्फ एग्जांपल के लिए ये मैंने अपना प्रोजेक्ट शो किया। बाकी तो मेरे सीरीज़ इस चैनल पे अभी और भी आते रहेंगे, तो मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में और भी डिटेल से बताऊँगा। और मैं एक दो गाने खुद के गाने क्रिएट करके भी दिखाऊँगा। जैसे गाने रिलीज़ हो जाएंगे तो उसके प्रोजेक्ट मैं आपको शो कर दूँगा। पूरी मिक्सिंग मास्टरिंग का पूरा सीरीज़ मैं अपने चैनल पर लेके आऊँगा। तो बस इस पार्ट में बस इतना ही। तो म्यूज़िक प्रोग्रामिंग के बारे में ये जो मेरा लेसन है वो क्लियर है। मुझे उम्मीद है इससे आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा।